होता है चोर, वो चोरी करता है, उसे क्या पता नहीं कि ये चोरी है, फिर भी वो चोरी करता है, तो ये अनर्थ है ना। लोग जब कुछ गलत कार्य करते हैं तो उन्हें चारों तरफ से दिखाई देता है कि कोई देख नहीं रहा है, लेकिन जहां हिसाब किताब चल रहा है ऊपर, वो तो वहां दिखाई दे रहा है। ध्यान देते रहना बुजुर्गों। एक ब्राह्मण का पुत्र आया काशी से पढ़ के, तो वो जब घर पे आया तो अपने पिताजी से बोला कि पिताजी, मैंने 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण पढ़ लिए, तुम्हें जहां से क्वेश्चन पूछना हो, जहां से प्रश्न पूछना हो, आप पूछ सकते हैं। तो ब्राह्मण जो थे उनके पिताजी ने पूछा, बेटा तुम बहुत पढ़ के आए हो, हमें ये बताओ, खूब पढ़ाई करी, पाप के बाप का नाम क्या है? ब्राह्मण के पिताजी बोले कि जब बताओ तुम खूब पढ़ के आए हो तो हमारे सवाल को जवाब दो, पाप के बाप का नाम क्या होता है? और इस शनि भैया माल्यार्पण कर रहे, भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें, धन के भंडार गोविंद भरते रहे, जो भी इच्छाएं हो वो पूर्ण हो, ये अभिलाषा और आकांक्षा है। अब भैया ब्राह्मण तो बड़े असमंजस में सोच रहे, हमने इतनी पढ़ाई लिखाई करी, हमें तो जय ना पता कि पाप के बाप को नाम का है। पिताजी बोले, लला एक काम करो, यहां से जाओ और तब ही घर पे आइयो जब पाप के बाप को पता लगा लो। बेटा घर से निकला, गांव गांव शहर शहर घर घर जा रहा, खोज रहा है पाप के बाप को, लेकिन कहीं नहीं मिला। अंत में एक गांव में पहुंचा तो उस गांव में क्या देखता है, एक सुंदर सा घर बना है और उस घर में बाहर तुलसी लगी है। अच्छा भक्तों, जिस घर में तुलसी हो और गाय हो, तुलसी हो और गाय हो, तो समझ लेना कि ये भगवान का भक्त है। आजकल लोगों को इतना भरोसा नहीं रहा भगवान पे, अच्छे से घर बनवा के उस पे बाहर एक नजरोटा टंगवा देते, काला काला सा, उस पे लिखा होता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो ये उन्हें भगवान पे भरोसा नहीं है। अच्छा तुमने ऑटो देखे होंगे, वो बड़ी बुरी तरीके से सजे होते हैं, बड़ा चोटी बोटी लगा के रखते हैं वो लोग, लेकिन तुमने कभी ऑडी या बड़ी गाड़ी को ऐसा श्रृंगार किए हुए देखा है? नहीं देखा। जब तुम्हें खुद ही भगवान पे भरोसा नहीं है, वहां पे लोग ऐसे हो चुके, इस कलयुग के लोग एक नजरोटा बाहर टांग देते हैं। प्रभु जब आपके घर में है और आपको आस्था भगवान से है, तो तुम्हें किस चीज का डर है? बना रहने दो। मकान कोई खाके थोड़ी हजम कर लेगा, वो तो जहां है वहीं रहेगा। जिस घर में तुलसी नहीं है वो घर एक पाप के समान है, एक नरक के समान है। घर में तुलसी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हनुमान जी लंका में गए थे तो राक्षसों की नगरी है, लेकिन हनुमान जी ने देखा था कि विभीषण की कुटिया के बाहर तुलसी लगी हुई है। समझ गए थे कि ये किसी भक्त का घर है। तो जब वो ब्राह्मण देवता गांव में पहुंचे तो एक घर के बाहर तुलसी थी। सोचा ये किसी भक्त का घर है, तो प्यास लगी थी, आवाज लगाई कोई अंदर हो तो हमें पानी पिला दे। तो अंदर से एक देवी जी निकल के आई, गिलास में पानी लेके आई, ब्राह्मण को दिया, ब्राह्मण ने पी लिया। अब धीरे से पूछी है, जब शांति मिली, बोले बड़ा परेशान हूं पाप के बाप को खोजने
आया हूं। आप कौन है देवी? तो उस देवी ने जवाब दिया कि हे महाराज, मैं इस गांव की वेश्या हूं, मैं इस गांव की वेश्या हूं। महात्मा के हाथ में ही गिलास रहे, सो जोर से फेंको और जवाब दो, कहां पाप के बाप को ढूंढने आया था और खुद ही पाप कर दिया। अब मुझे गंगा स्नान करना पड़ेगा। मैंने एक वेश्या के हाथ का पानी पी लिया। वेश्या बोली, महाराज आप नाराज क्यों होते हैं? पाप के बाप को खोजने आए हो ना, खोज लेना, लेकिन एक काम करो, तुम ना भूखे हो तो अंदर आओ, भोजन कर लो। ब्राह्मण बोले, दिमाग तो ठीक है, वैसे भी मुझे गंगा जी में डुबकी लगानी पड़ेगी और मैं भोजन कर लूं, चुप हो जा। वेश्या बोली, जैसी एक डुबकी वैसी 5 लगाए लियो, पाप तो ही चुको है। मैं तुम्हें 5 असरफी दूंगी महाराज, जैसी एक डुबकी वैसी 5, आओ अंदर चलो। महात्मा जी सोचने लगे ब्राह्मण देव कि ज्यादा कह रही है, तो बेचारे अंदर गए, सोचने लगे जैसी एक डुबकी वैसी 5 का बिगड़ो जा रहे हो, पाप तो ही गौ है। बोले चलो हमें आटा दाल दो, हम भोजन बनाए। वेश्या बोली, कैसी बातें कर रहे हो महाराज, अब इतना पाप कर लो, हम तुम्हें 10 असरफी देंगे, तुम 10 डुबकी लगाए लियो, जैसो एक पाप वैसे 2 पाप, तुम हमारे हाथन से ही हमें भोजन बनाए लेंगे। ठीक है, श्रद्धा है तुम्हारी, बना लो। अब भोजन बनाओ। तो ब्राह्मण बोले, चल रख दे भोजन, मैं खा लूं। बोले, महाराज जैसी 10 डुबकी वैसी 15, हम तुम्हें 20 असरफी दिए, एक काम करो, पाप तो ही गो, हम अपने हाथ से आपको खिलाए दे। ब्राह्मण बोले, दिमाग तो ठीक है तेरा, इतना बोल रही है, मैं तेरे हाथों से और भोजन करूंगा, कितना बड़ा पाप लगेगा, इतना बड़ा धर्म हो जाएगा। जवाब दो नाथ, मैं 20 असरफी दे रही हूँ आपको, और जैसी 10 डुबकी 15 वैसी 20 लगा लियो। अब हमारा मन है तो हमारे दिल को मत तोड़ो, आप ना भोजन हमारे हाथ से कर लियो। ब्राह्मण बोले, चलो ना मान रही हो तो कराओ। वेश्या ने रोटी को टुकड़ा तोड़ो और जैसी ब्राह्मण के मुख की तरफ लेके गई, महाराज मुख तक लेके और थाली में रख दियो और ताड़ से गाल में तमाचा दिया ब्राह्मण के। ब्राह्मण बोले, क्या कर रही है, एक ब्राह्मण का अपमान कर रही है, मैं तुझे श्राप दे दूंगा। वेश्या ने जवाब दो, नाथ गुस्सा ना करो, क्यों हम पे हाथ उठाया तूने? बोले, प्रभु एक बात बताओ, तुम जब हमारे दरवाजे पे आए थे तब आपने क्या कहा था? बोले, हमने कहा था पाप के बाप का नाम पता नहीं चल रहा। बोले, तो सुनो महाराज, पाप के बाप का नाम है लोभ। पाप के बाप का नाम है लोभ। बोले, वो कैसे? बोले, वो ऐसे महाराज कि तुमने हमारे हाथ से पानी पियो, फिर हमने कहीं अंदर चलो तो तुमने मना करी, तो हमने 5 असरफी को लालच दो तो तुमने एक और पाप करो, फिर हमने 10 को दो तो तुमने एक और पाप करो, जब 20 को दो तो सबसे बड़ो पाप करो, हमारे हाथ से भोजन करवे को तैयार हो गए। अरे ब्राह्मण बोले, वो तो तेरी श्रद्धा थी। बोले, नहीं महाराज ये गलत है, तुम हमारी श्रद्धा पिनाए में 20 असरफी के चक्कर में अंदर आए हो। तो सुनो महाराज, अपने पिता से कह देना कि पाप के बाप का नाम है लोभ। बोली गोविंद भगवान की। तो रुक्मिणी जी ध्यान कर रही है भगवान से, और राजा भीष्मक ने अपने बेटे रुकुम से कहा है कि हे रुकुम, हमारी बड़ी इच्छा है कि मैं अपनी बेटी की शादी भगवान कन्हैया के साथ में करें। रुकुम कहने लगा, दिमाग तो ठीक है, मेरे सामने अरे बबुला
और ये चालें नहीं चल पाएंगी। जो ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। ये शादी नहीं होने दूंगा। रुक्मिणी बड़ी बेचैन है, आज भगवान को याद कर रही है बिहारी।